हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युक्ति बाय पूनम। दोस्तों, हर बच्चा अच्छा लर्नर पैदा नहीं होता, लेकिन थोड़े से प्रयास से अच्छे लर्नर बनाए जा सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि उनके बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ। यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति पैदा कर पाएंगे और उनको अच्छा लर्नर बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम उन टिप्स की जो आपके बच्चों को अच्छा लर्नर बनाने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है जो आपके बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने से रोक रही है। कई बार दोस्तों, बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में, क्योंकि वो उसमें वीक होते हैं। और जब वो उस सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो हमको बच्चे के उस वीक सब्जेक्ट की ओर ध्यान देना होगा, जिससे कि वो पढ़ने से डरना छोड़ दे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे। यह हो सकता है दोस्तों कोई और वजह हो सकता हो उसको याद करके वो भूल जाता हो, या कोई और वजह हो। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है जो बच्चे को पढ़ने से रोक रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर इंसान का एक पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जब वो अपने आप को स्टडी करने में कंफर्टेबल महसूस करता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग का टाइम कंफर्टेबल लगता है स्टडी के लिए, कुछ लोगों को आफ्टरनून का टाइम अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इवनिंग का टाइम अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किस टाइम में पढ़ने में अपने आप को इजी महसूस करता है। तो दोस्तों, अगर आप 1-2 दिन इस बात की ओर ध्यान देंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि आपको पढ़ने के लिए बच्चे को कौन सा टाइम सूट करता है। तो अगर आप उसी टाइम पर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ाई में ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। इसके अलावा दोस्तों, पेरेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि बच्चों के लिए एक स्टडी प्लान बना देते हैं और उसके बारे में बच्चों से डिस्कस नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेके इंटरेस्ट पैदा करना है तो आप जो भी स्टडी प्लान बनाएं वो बच्चे की कंसेंट से, उसकी सहमति से उसके साथ मिलकर बनाएं। क्योंकि दोस्तों, जब वो प्लान बनाने में आपके साथ इन्वॉल्व होगा तो वो उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट लेगा। क्रिएट अ रिवार्ड सिस्टम फॉर एवरी चाइल्ड। दोस्तों, इनाम तो हर किसी को मोटिवेट करता है, प्राइज तो हर किसी को हर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यही रूल बच्चों पर लागू होता है। यदि हम आज बच्चे के लिए स्टडी का कोई टारगेट सेट कर देते हैं, यदि बच्चा उस टारगेट को पूरा कर ले तो हम उसको कुछ रिवार्ड दे सकते हैं। जैसे कि उसको कोई खाने की चीज़ पसंद है तो हम उसको खाने की चीज़ दे सकते हैं, या उसको जो भी चीज़ रिवार्ड लगती है। यदि उसको थोड़ी देर टीवी देखना पसंद है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि आप ये वाली स्टडी कंप्लीट कर लो तो आपको आपका मनपसंद प्रोग्राम देखने मिलेगा, या आपको अपने मनपसंद चीज़ खाने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या चीज़ उसको रिवॉर्ड लगती है। क्रिएट अ लिमिटेड स्ट्रेस फॉर स्टडी। दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्टडी प्लान बना देते हैं। हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको एक दिन में इतना कोर्स करना है, इतने सारे पेजेस करने हैं। तो दोस्तों, हर बच्चे की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसका बड़ा टारगेट फिक्स करेंगे तो उसकी पढ़ाई में अरुचि पैदा हो जाएगी।
इसलिए दोस्तों, जब भी आप बच्चे के लिए स्टडी को लेकर टारगेट फिक्स करें, ध्यान रखें कि वो टारगेट उसके लिए स्ट्रेसेबल ना हो। इसके अलावा दोस्तों, हम बच्चों के ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर प्रेशर बहुत बनाते हैं, ना कि स्टडी को लेकर। तो हमें दोस्तों ये कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चों की स्टडी का फोकस उनकी स्टडी के ऊपर करें, ना कि परफॉर्मेंस के ऊपर। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, ना कि इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनको 80 मार्क्स लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं या 95% मार्क्स लाने हैं। हमको उन्हें स्टडी के लिए मोटिवेट करना है, हमें उनके अंदर पढ़ाई की इच्छा जागृत करनी है, ना कि हमें उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर डालना है। तो एक बार जब उनकी पढ़ाई की इच्छा जागृत हो जाएगी, उनके अंदर स्टडी की आदत आ जाएगी, तो दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमारा पर्पस होना चाहिए उनमें स्टडी के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम बच्चों के ऊपर स्टडी को लेके इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घर में स्टडी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अब आप सोचेंगे कि हम साथ में बच्चों के कैसे पढ़ें। दोस्तों, हमको इस तरह कोर्स की बुक्स नहीं पढ़नी है। हमको पढ़ाई का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी बच्चों के सामने नई नई बुक्स पढ़ें, नई नई मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, या हमें यदि कोई लिटरेचर पसंद हो तो हम वो पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि हम भी बच्चों के सामने बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की या हमारे इंटरेस्ट की किसी भी स्टडी मटेरियल की स्टडी करें। इससे बच्चों का रुझान पढ़ाई के प्रति होगा और वो भी धीरे धीरे बुक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों के लिए हम एक ही स्टडी मेथड बना देते हैं। हम उनको कहते हैं अपने कोर्स की बुक्स को पढ़ो, कोर्स की बुक्स को पढ़ो, लेकिन दोस्तों हमें पढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आजकल तो नए नए गैजेट्स आ गए हैं, विजुअल तरीके हो गए हैं बहुत सारे। तो दोस्तों गेम्स नए नए आ गए हैं। तो दोस्तों हम उनका फोकस केवल कोर्स की बुक्स की ओर ना रखें। हम उनको स्टडी के लिए नए नए मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे यदि छोटे हैं तो हम उनको गेम्स के थ्रू स्टडी करा सकते हैं, पोइम के थ्रू हम उनको नई नई चीज़ें समझा सकते हैं। इसके अलावा जब हम उनको बाहर ले जाते हैं, घुमाने फिराने ले जाते हैं, तब भी हम उनको थोड़ा बहुत स्टडी का पार्ट समझा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को नई नई टेक्निक से स्टडी कराने की कोशिश करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमको अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो हमारे साथ सिंसियरली कम्युनिकेट करें। जब हमारे बच्चे हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम उनकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह का टाइम देना है, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमें अपने रिलेशन उनके साथ बनाने हैं कि वो हमारे साथ किसी भी टॉपिक पर सिंसियर कम्युनिकेशन कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम अपने बच्चों में सिंसियरली एजुकेशन के प्रति रुचि पैदा करना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति हम उनमें रुचि पैदा करना चाहते हैं, तो हम उनको नए नए तरह का लिटरेचर, उनकी मनपसंद मैगजीन्स, उनकी मनपसंद कॉमिक्स वो भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों जब हम उनको बुक्स पढ़ने के लिए देंगे, बेशक वो उनके कोर्स की ना हो के उनके इंटरेस्ट की हैं, लेकिन उनमें ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होगी और वो लिखे हुए कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उनको उनकी मनपसंद बुक्स, मैगजीन पढ़ने के लिए दें। एक बार अगर उनमें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी
तो वो अपने कोर्स में भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और अपने कोर्स को अच्छी तरह समझने लगेंगे। तो आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे? यदि आपको पसंद आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।